बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस याहिया अफरीदी ने चीफ जस्टिस बनने के बाद जिस तरह के इकदामात किए हैं, अब हुकूमत पूरी तरह परेशान है। अब इसका तोड़ निकालने के लिए पहली जो टक्कर है वो हुकूमत देने जा रही है। ये क्या एजेंडा है, इस आम खबर को आपके सामने रखेंगे। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही के अंदर एक बेंच ने फैसला दिया था और ट्रिब्यूनल्स के मामले पर जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस लाहौर आलिया नीलम साहिबा की मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद ट्रिब्यूनल्स तब्दील कर दिए गए, इस पर भी नजरसानी दायर कर दी है। इसके अलावा भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तीन बड़ी आम खबरें हैं, वो मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नादर बलूच साहब, बड़े आम जर्नलिस्ट हैं, इनका अपना भी यूट्यूब चैनल है और इन्होंने एक आज आम खबर देनी है और उस खबर का ताल्लुक अडयाला जेल के अंदर बैठे हुए इमरान खान और इस वक्त के ताकतवर हलके हैं। अच्छा, पहले नादर बलोच साहब, हम इस पे बात कर लेते हैं। ये बताइएगा कि अब हुकूमत ने एक तोड़ निकाला है बगैर जस्टिस याहिया अफरीदी की अपॉइंटमेंट जो हुई है चीफ जस्टिस की हैसियत से, उनका एजेंडा पूरा नहीं हुआ, तो अब जजेस की तादाद वो बढ़ाने जा रहे हैं। 17 से 23 जजेस करने जा रहे हैं और कौमी असम्बली का इजलास शायद कल ये पेश कर दिया जाए या जुमे को पेश किया जाएगा। तो क्या हुकूमत का ये एजेंडा पूरा हो जाएगा? बहुत शुक्रिया गोनल साहब। हुकूमत परेशान है, खलबली मची हुई है। उनको लग रहा था कि शायद हमने जिस अंदाज में एक रास्ता रोका है, और आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ साहब ने बाकायदा हमारे न्यूज़ चैनल पे बैठ के कहा था, हम न्यूज़ में, कि जनाब अगर ये तरमीम ना आई और फाइज साहब बरकरार ना रहे तो फिर अक्टूबर के बाद 2 महीने हार्डली हमारे लिए वो होंगे। तो इनको पता है कि इलेक्शन का ऑडिट हुआ, सबसे बड़ा मसला इलेक्शन का ऑडिट है। जिस दिन इलेक्शन ऑडिट हुआ, हल्के खुले, इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। और ये उनकी तवक्कुआत बराबर नहीं साबित हुई, और उन्होंने जो तवक्कुआत रखी हुई थी याहिया अफरीदी साहब से, उन्होंने आके उसको रिवर्स कर दिया हर चीज़ों को। वही चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कमेटी में, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी और में दो जस्टिस बनी। काजी साहब के हाँ हीरे जो हैं हाँ, उनको उस वो इजलास में बैठने नहीं दिया। बैठने नहीं दिया। और फिर आपने देखा डाक जजेस से मुतालिक जो उन्होंने फैसला किया वो भी आपके सामने। तो मेरे ख्याल में ये जजेस भी बढ़ा के देख लें, मामलात इनके कंट्रोल में नहीं आएंगे, क्योंकि तजादात इतने हैं कि तजादात को ख़त्म करने के लिए इनको मजीद तजादात का जो है शिकार होना पड़ रहा है। तो मेरे ख्याल में ये वाला तासुर तो हुकूमत का ख़त्म हो गया कि हम आइनी 26वीं तरमीम इसलिए लेके आ रहे हैं कि जनाब केसेस की तादाद इतनी है, आइनी केसेस पड़े हैं। अब हुकूमती चेहरे भी देख रहे हैं, उनके फैसले भी देख रहे हैं, बिलावल भुट्टो की मुलाकातें भी देख रहे हैं। तो चीज़ें समझ आने वाली हैं, सबको पता चल रहा है कि ये क्या करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल में नवंबर का फर्स्ट वीक जो है ना, इनके लिए बड़ा भारी साबित होने जा रहा है। अच्छा, वो मैं खबर आप रखिएगा सामने, लेकिन एक बात और भी है। आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के आप देख रहे हैं इलेक्शंस हो रहे हैं मैं यहाँ और पे इस एक जुमला कहूंगा आपके हाँ इस बात पे। अभी मैं एक नाम नहीं लूंगा, उसके ओहदे का नाम भी नहीं लूंगा, क्योंकि फिर कहते हैं ना, डायरेक्ट पहुंचाने वाली बात होती है। जी, अहम शख्सियत से जो इस वक्त इस्लामाबाद के बड़ी 26 साल की रफाकत आसमान जहांगीर ग्रुप के साथ, 26 अच्छा साल की, अच्छा और फर्स्ट टाइम वो बंदा वोट हामिद खान ग्रुप को डाल के आ गया। और उसने सिर्फ बताया नहीं, बल्कि अपना वोट की उसने स्क्रीनशॉट लिया होता, अपना इमेज बनाया होता, वो मुझे दिखाएगा बलोच साहब, मेरा नाम नहीं कोट करना, क्योंकि बिल आखिर हमने ग्रुप में रहना है। और उन्होंने कहा कि आपको याद होगा जब पीडीएम का दौर था, उस वक्त भी जब हामिद खान ग्रुप जीता था, तो उस वक्त भी तकरीबन कोई 700 की, उससे पिछले इलेक्शन में हमारी लीड थी, अगले इलेक्शन में हमें 70 की जो वो पड़ गई। कितना फर्क, कितना डिफरेंस था। तो आज मेरे ख्याल में आसमान जहांगीर ग्रुप को, जो सो कॉल्ड अपने आप को एंटी स्टैब्लिशमेंट कहता था, उनका जो है अच्छा तख्ता अच्छा, ये धड़कने तो जा रहा ये है। अब ज़मीर पे डिपेंड करता है, लेकिन हाँ, मैं ये बात कर रहा हूँ, ये ऐसे ही पाकिस्तान की अवाम ने भी वोट दिया है इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को। नहीं, यहाँ पे अ, थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ अच्छा, पे जो डलता है वही निकलता है, नहीं नहीं, स्क्रीनें लगी वो होती वो हैं। वो बात सही है, मैं वैसे बात कर हाँ, रहा हूँ ये वकला का कि थोड़ा सा डिफरेंट लोगों है। ने वोट बगैर पर्ची उधर से बनवाई और वोट जाके हाँ हाँ, वो तो पीटीआई को दिया। अच्छा, अब ये मैं बात कर रहा हूँ कि अब ये भी तो लालच होता है ना, वकला को दिया जाता है कि भाई आपके चैम्बर का जज लगेगा, आपका मतलब है। तो इस मौके पे ये बातें सारी हो रही हैं। अच्छा, अब आप खबर दें, अब इमरान खान की रिहाई और सारी जो चीजें, आपके पास खबर क्या है? थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दूंगा, फिर खबर पे आता हूँ, ताकि आपको इस खबर की समझ आ सके और हमारे नाज़रीन को भी। आपको याद है कि इसी पिछले एक हफ्ते में अमेरिका के तकरीबन 62 ऐवान नुमाइंदगान ने खत लिखा है बाइडन को जो कि हजूर वाला एक साबिक वजीर आज़म है जिसका नाम इमरान खान है, वहाँ पर इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी हो रही है, और आप कहाँ हैं,
आप इस पे एक्शन लें और अमेरिकी सफीर को भेजें कि वो जाए, अडयाला में मुलाकात करके आए और उनकी खैरियत दरियाफ्त करे और इल्लीगल जो डिटेन है इसका खात्मा किया जाए। आज उसका जवाब बाइडन ने दे दिया कि अनकरीब मैं इस खत का जवाब देने जा रहा हूँ। और दूसरा आपने ये खत भी, यानी उसके पास पहुंच गया हाँ, खत पहुंच गया और ऑफिशियली? ऑफिशियली उसे तस्दीक भी कर दी है। जी जी। और दूसरी बात यह कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अरकान ने भी खत लिखा है और खबर यह है कि इस वक्त जो यूरोपीय यूनियन का इंसानी हकूक का डेलीगेशन है वो पाकिस्तान की सरजमीन पर है और इसी वजह से आपको नजर आया कि मोहतरमा बुशरा बीबी की रिहाई में रुकावट ये नहीं बने और किसी और मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं की। उसका ताल्लुक किसी डील से नहीं बल्कि उस खौफ से था कि जनाब कहीं हमारी वो बदनामी ना हो जाए। तो अब इस सारे पस मंज़र को बयान करने का मकसद ये है कि अमेरिकन इलेक्शन जो है वो आपको पता है कि इसी हफ्ते होने जा रहे हैं और उससे पहले पहले अब इतनी बड़ी तादाद में सेनेटर्स ने भी खत लिख दिया। तो चीज़ों को जो है ये दोबारा देख रहे हैं और कोशिश की जा रही है। और आज मेरे ज़रा ये कह रहे हैं कि इंतहाई इम्पोर्टेंट अडयाला के कैदी से मुलाकात है और ये मुलाकात अटक जेल में एक लास्ट टाइम हुई थी जब उनको ये ऑफर कराई गई थी कि आप चाहें तो बरतानिया चले जाएं, जिस तरह नवाज शरीफ 10 साल बाद गुजार के आप भी आ जाइएगा। तो 10 मिनट गुफ्तगू सुनने के बाद इमरान खान साहब ने सिर्फ एक जुमला बोला था, हमारे जरा कहते हैं कि आप जा सकते हैं। तो ये तो कन्फर्म है कि जिनको ये पैगाम मिल चुका है वो ये पैगाम लेकर नहीं जा रहे कि आप लंदन चले जाएं। हमारे जरा ये कहते हैं कि एक कदम आप पीछे हटें, एक कदम हम पीछे हटें। ये तो वो शुरू से कह रहे हैं ना। नहीं, उससे मुराद ये है कि अगर आपने पाकिस्तान में भी रहना है तो कुछ हमें भी थोड़ा सा आप फेस सेविंग दें या थोड़ा सा लिवरेज दें। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से जो भी जाता है जनाब वो कहता है जनाब खान साहब डट के खड़े हैं। आपको कुछ चीजें नजर भी आ रही होंगी ना, अब वो डट वाली बात नहीं आ रही। और आपने थोड़ा सा पीटीआई की क़यादत में भी कि बिजली काट दी गई और एक जो वो बयानिया है वो थोड़ा सा सामने आ रहा है, थोड़ी सी इसमें चेंज नजर आ रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को 10 नवंबर से पहले पहले प्लान ये है बनी गाला मुंतकिल करने का, लेकिन उससे पहले सिर्फ एक गारंटी है कि खान साहब अल्लाह दा वास्ता सिर्फ 3 महीने, हम आपसे लंबी चौड़ी नहीं कह रहे, सिर्फ 3 महीने सब्र कर जाएं। आपने कोई खिताब नहीं करना, आपने कोई टफ टाइम नहीं देना, कोई फिर लॉन्ग मार्च। 3 महीने के बाद जैसे चाहेंगे फिर हम चीज़ें उसको उस तरफ दे पाएंगे। लेकिन कहते हैं ना ट्रस्ट डेफिसिट वो इतना हाई है कि आपने देखा कि कहा गया था कि जी आप इमरान खान ये जलसा मनसूख करें, आजम सवाती की मुलाकात कराई गई थी और फिर वो संगजानी में जलसे की इजाज़त दी गई। फिर उस जलसे में भी जो इन्होंने किया 10 करोड़ 63 लाख के कंटेनर लगा के उसके बाद क्या किया, फिर लॉन्ग मार्च में क्या होता है, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है। देखें क्या, मैं तो नहीं समझता कि इस तरह कोई भी डील इमरान खान को करनी चाहिए। सर देखें वो फैसला करेगा कि वो क्या करेंगे। सतह की मुलाकात आपको जरा क्या मसलन? सर उसी सतह की जो अटक जेल में हुई थी, अच्छा, उसी लेवल की मुलाकात है ये। यानी आज ये मुलाकात है, मुमकिन है कि जब आपके नाज़रीन ये वीडियो सुन रहे हो वो मुलाकात हो चुकी हो, तो वो फिर उसकी खबर तो नहीं आएगी। देखें उसको फिर कहते हैं ना एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो फिर वो अमल जो है, आज इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जहाँ जैसी इमारत की आप बैग पे खड़े हैं, यहाँ पर भी एक केस की समाज चल रही है और वो भी तोशाखाना 2 है। और ये फैसले जो है अदालत के फैसले भी आपको पता चलेगा कि ये पीछे हट रहे हैं, कुछ मैसेजिंग चल रही है। और मेरे ख्याल में इमरान खान का एक करीबी साथी है, दोस्त है, वो कहते हैं कि इमरान खान एक बात पे आ जाएगा और वो सिर्फ नाम है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के नाम पर वो रियायतें दे सकते हैं, बाकी आप कहेंगे नवाज शरीफ की तरह डील, तो वो मेरे ख्याल में चक्कर ही कोई नहीं। अच्छा, ये बात जो है ना वो ज़ाहिर नादर बलोच साहब ये खबर दे रहे हैं और बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। ये खबर जो है वो उनकी देखते हैं कहाँ तक दुरुस्त होती है, लेकिन हमारा काम है आपके सामने जो है वो खबर रखना। लेकिन दूसरी तरफ जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं वो मामला भी चैलेंज कर दिया गया है और वो चैलेंज करके जो है वो उसको कहा गया है कि ये जो फैसला है जस्टिस आलिया नीलम साहिबा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात वाला, इसको जो है वो ख़त्म किया जाए। दूसरा, आज अडयाला जेल के अंदर आम समात भी हुई है और उसके अंदर जो है वो तोशाखाना 2 केस था उस हवाले से। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि इसके अंदर कहा गया, इमरान खान ने कहा है कि मुझे वकील करने की इजाज़त दी जाए। बुशरा बीबी आज पेश नहीं हुई तो इस वजह से उसको मज़ीद एडजर्न कर दिया गया। 4 वकला के नाम इमरान खान ने दिए हैं। यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी इमरान खान को जेल के अंदर सहूलियात जो है उनकी अदम फरामी, जो इंटाइटलमेंट है उनकी, उसके हवाले से आम समात हुई।
नूरीन जो उनकी हमशीरा हैं उनकी तरफ से, और इस पर जो चीफ जस्टिस हैं यहाँ पे अरबाब मोहम्मद तैर, उन्होंने मुख्तलिफ जो महकमे हैं, वजारत दाखिला है और इसी तरह जो जेल सुपरटेंडेंट जेल है, उनको भी बाकायदा तौर पर जो है वो हदायत दी हैं कि आप अपना जो जवाब है वो जमा दे, लेकिन जमा करवाएं। लेकिन आखिरी जो बात है ना, एक हमने करनी है, ईमान मजारी जो है वो देखें, वो कहती है उन पर तशद्दुद हुआ है, बैरियर हटाने का मामला। अब 30 दिन का रिमांड मांगा गया, फिर रिमांड जो है वो दिया गया अल्टीमेटली 3 दिन का, और जज अबू अल हसनात साहब को मामलात का पता भी होता है और फिर भी वो रिमांड देते हैं। ऊपर इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जजेस को बुलाया हुआ भी है, जो चीफ जस्टिस है नए, आपको इल्म है, लेकिन उसके बाद भी अभी जो है सरफराज चीमा साहब की जमानत मनसूख कर दी गई है, तो जजेस को कोई असर तो नहीं हो रहा। आज एक सेनेटर मुश्ताक साहब इंसदाद दहशत गर्दी के दफात के साथ उनके ऊपर 13 मुकदमात अब तक दर्ज हो चुके हैं। जी जी। आज उनकी उसी वक्त अदालत में रिहाई हुई है, उनको रिमांड के बाद लाया गया और रियासत अली आज़ाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर हैं, उन्होंने कहा कि मैं कोई दलाइल देने नहीं आया, बल्कि ये कह रहे हूँ कि मेहरबानी करके आप इनको रिहा करें और केस खारिज करें। अगर फ़लस्तीन के हक में एहतजाज नहीं कर सकते हम, तो फिर हमें कम अज़ कम इतनी रियासत से इजाज़त दिला दें कि हम इसराइल के हक में करें। एक तंज किया, एक तंज किया, तो जज साहब ने उसी वक्त उनको वहाँ पे खड़े होकर रिहा कर दिया। तो मतलब है कि जिनका नाम ले रहे हैं उनके, उनसे पहले भी केसेस चलते आ रहे हैं, चीज़ों को भी अच्छा, पता मैं होता है। आपको एक और नाज़रीन खबर दे दूं, अभी मेरी सेनेटर मुश्ताक साहब ने इधर बताया हमें, और वो ये था कि 30 बंदे एक सेल में रखे हुए हैं, छोटा सा सेल था, गटर बंद था, और 20 घंटे वो कहते हैं, बल्कि 20 घंटे वो नाक को सारे ढांप के वो वहां सर वो रहे हैं, और मज़ालिम की ये इंतहा है, तशद्दुद इस अंदाज के अंदर जो है अफसोसनाक। वो कर रही है। और एक तरफ ये इकदामात है, और दूसरी तरफ इस्लामाबाद के अंदर जो है आज भी एक बड़ी बैंक डकैती जो है वो हुई है। कल भी इस तरह के वाकयात हुए हैं, लेकिन देखना यह है कि ये इदारे जिस काम की तनख्वाह लेते हैं वो काम भी करेंगे, या सिर्फ यही जो इकदामात हैं सियासी इसी विक्टिमाइजेशन। तरीके से वो करते रहेंगे। अब देखते हैं, मजीद अपडेट्स जो है वो आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।